हर हर शंभू शाह जो है वो इंटरनेशनल डाकू है। अरे मोदी मच्छर है, जनता की खून पसीना की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगाकर लूटने वाला मोदी नाम का मच्छर। प्रभु परमात्मा देखो ईश्वर सब कुछ है। अपन में माँ भगवती जगदम्बा से आराधना कर रहा है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्छी, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्छी। इस नरेंद्र सिंह तोमर नामक जो डाकू है माँ भगवती महाकाली भद्रकाली कालकेतु काल भवानी, इस पापी को, इस डाकू को, इस लुटेरे को दिमनी विधानसभा क्षेत्र से मुक्त करा दे। एक ही नारा है, एक ही जयघोष है, हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर नामक डाकू का दिमनी विधानसभा क्षेत्र से उखाड़ दे। तब मेरा तो एक ही परमात्मा पर इच्छा है, हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर नामक डाकू का दिमनी विधानसभा क्षेत्र से उखाड़ दे तंबू। बहुत बड़ा शैतान है मोदी, राक्षस है मोदी। मोदी को राक्षस कह रहे हैं। राक्षस नहीं, महाराक्षस है, अंधकासुर है मोदी, उल्लू है मोदी, सहस्त्रबाहु अर्जुन है मोदी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हड़प्पा सरकार है। हड़प्पा सरकार से कहते हैं जो नाना प्रकार के टैक्स लगाकर जनता का धन हड़पती है, वो सरकार हड़प्पा सरकार है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास तेली, इनके बाप दादाओं ने धर्म की आंख मूदी थी, इसलिए इनको मोदी 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 कहते थे। मोदी से मोदी कैसे हुए? ओखली में से खली खाई मूंगफली की, मूंगफली का डीएनए है और मूंगफली में छोटी की मात्रा है, तो उल्लू है नरेंद्र मोदी, उल्लू है, उल्लू है, उल्लू है। के लिए खुली चुनौती है संत रविंद्र चौबे के साथ। उसको नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी कर ले। संत रविंद्र चतुर्वेदी काशी के मैदान में 6 और 3 के पाठ में नरेंद्र मोदी को दफन करूंगा, दफन करूंगा और दफन करूंगा। मोदी जी को दफन करेंगे? मोदी को 6 और 3 के पाठ में दफन करूंगा। काशी के मैदान में नरेंद्र मोदी को 6 और 3 के पाठ में दफन करूंगा। 6 और 3 का मतलब समझिए, 6,30,000 वोटों से नरेंद्र मोदी नामक राक्षस को, अंधकासुर को, सहस्त्रबाहु अर्जुन को काशी के मैदान में दफन करूंगा और दफन करूंगा। देश के किसानों का, मजदूरों का चेहरा मुरझाया हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से कमल को उखाड़ने का जनमानस से मन बना लिया है। बात का डर, हम तो ब्राह्मण है। नरेंद्र सिंह को साथ ज्ञात हो कि तप बल विप्र सदा बरियारा और ता कहूं कोप न को रखवारा। ब्राह्मण के कोप से इस भूलोक पर कोई रक्षा नहीं कर सकता। हमें किस बात का डर है? हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर का दिमनी विधानसभा से उखाड़ दे। नरेंद्र सिंह तोमर मुझे मरवा देगा कि मेरे परिवार को दमन करवा देगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर को खुली चुनौती है। संत रविंद्र चौबे, ग्राम रामपुर कला, तहसील सबलगढ़, घाटी क्षेत्र, खुली चुनौती नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। संत रविंद्र चौबे हर प्रकार से मुकाबला करने के तैयार है। मेरे पास मेरा सदगुरु राधा स्वामी है, मैं राधा स्वामी का चेला हूँ। किसी अरे गए नत्थु खैरे जी दुकान खोल रखी है धर्म की, धर्म के नाम पर जो धंधा बना रखा है, मैं उनमें से नहीं हूँ। अब गुंडागर्दी करे, पोलिंग बूथों पर लूट ले, अब कलेक्टर साहब इसके लिए प्रमाण पत्र पहले से जारी कर दे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। गंगा मैया के एक पुत्र था भीष्म पिता में, ये गंगा मैया के पुत्र नहीं, इनका नाम गंगू है, मिस्टर गंगू। नरेंद्र मोदी मिस्टर गंगू, इनका दफन होना तय है। इस पर जो है युद्ध के हालात बन रहे हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्र की मजबूती के लिए कम से कम हमको 20 लाख सिपाही, तो चीन के बराबर सैन्य बल तो होना था। मोदी चोर है, राफेल का चोर है मोदी। राफेल के विमान खरीदे, उसमें घोटाला हुआ। विमान तो फ्रांस ने भी खरीदे, फ्रांस से वो लिस्ट ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पद। नरेंद्र सिंह तोमर किसानों का शत्रु है। नरेंद्र सिंह तोमर की जीवन कुंडली को अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर एक सामान्य घर का व्यक्ति था। जीवन चलाने के लिए भूसा की टाल भूसा बेचकर जीवन चलाते थे। इनके पिताश्री जो जेसी मिल में नौकरी करते थे, इनके पास 10 बीघा की लगभग ज़मीन थी। आज जो इनके पास, इन्होंने जो है सरकारी भूमि का 1200 बीघा ज़मीन का पट्टा करा लिया है दिमनी विधानसभा क्षेत्र में। जो गौचर की भूमि थी, ये गाय की भूमि को इन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर नामक डाकू, नरेंद्र सिंह तोमर को डाकू कह रहे हैं, कृषि मंत्री को डाकू कह रहे हैं। जो जनता की संपत्ति पर डाका डालता है, जो कृषि भूमि पर, जो गौचर भूमि पर डाका डालता है, पट्टे करा करके 1200 बीघा जमीन का इसने पट्टा करा लिया, तो ये तो जीवन से चोर है। जब छोटी अवस्था में था तो इस पर ऐसा सुनने में आया है कि इस पर स्कूटर चोरी का इल्जाम भी था। स्कूटर चोरी का? हाँ, ग्वालियर में स्कूटर चोरी का इल्जाम भी था। लेकिन आम आदमी यहाँ का जो है नरेंद्र सिंह तोमर से खफा है।
इसका कारण है कि आम आदमी को, फसल को, किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। किसानों की स्थिति दयनीय है। यहाँ जो तोमर के जो 3 भाग हैं, एक तोमर पूंजीपति 25% है, दूसरा तोमर जो है 50% जो है वो कृषि पर आधारित है, और तीसरा तोमर बेचारा मजदूरी करता है। तो 50% जो किसान है वो भड़ौसा के साथ है, रविंद्र भड़ौसा के साथ में, और 25% जो किसान मजदूर है, तोमर जो मजदूरी करता है वो भी साथ है। कि अब केवल जो है जो राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा है, नरेंद्र सिंह तोमर जो अपने जो काला धन है इनके पास 2-5-10 हज़ार करोड़ का लंबा चौड़ा डाकू है, छोटा मोटा डाकू थोड़ी है नरेंद्र सिंह तोमर बड़े डाकू हैं। अरे नरेंद्र सिंह तोमर इस ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा डाकू नरेंद्र सिंह तोमर है। इसने जो है सरकारी धन को काफ़ी लूटा है। काला धन तो जो है वो 400 करोड़ का जो काला धन था ना, वो हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जो अपने जो बाबा रामदेव ने बोला कि 400 लाख करोड़ का जो काला धन है, वो काला धन सफ़ेद धन जो हो गया, वो इसमें अमित शाह जी के पास में 100 करोड़ रुपए की वापसी गुजरात के अंदर अमित शाह के पास हुई। इसमें 25 लाख करोड़ रुपए अमित शाह नाम का एक डाकू है, वो भी इंटरनेशनल डाकू है। वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र का डाकू है, और वो जो मंत्री जो है अमित शाह जो है वो इंटरनेशनल डाकू है। इसने काले धन में से जो वापस किया था तो 25 लाख करोड़। मोदी जी तो जनता के नेता है ना। मोदी चोर है, राफेल का चोर है मोदी। राफेल के विमान खरीदे, उसमें घोटाला हुआ। विमान तो फ्रांस ने भी खरीदे, फ्रांस से वो लिस्ट ला सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने सेना मजबूत की है। मैं कब मना कर रहा हूँ मजदूरी? 4 वर्ष की नौकरी का मतलब क्या है? 4 वर्ष की नौकरी का मतलब क्या है? ये जो आई है अग्निवीर, क्यों कम से कम 20 साल की 15 साल की नौकरी होना चाहिए। 4 वर्ष की नौकरी का क्या उद्देश्य है? जब देश पर जो है युद्ध के हालात बन रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता राष्ट्र की मजबूती के लिए कम से कम हमको 20 लाख सिपाही, तो चीन के बराबर सैन्य बल तो होना था। तो भविष्यवाणी क्या कहती है? दिमनी में कौन जीत रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ भी है और ऊपर से कृषि मंत्री है, मोदी के बड़े मंत्रियों में से हैं। देखिए यहाँ पर तो स्पष्ट तस्वीर है। रविंद्र भड़ौसा जो है, रविवार को चुनाव आएगा, 3 तारीख को रविवार है, और रविंद्र भड़ौसा यहाँ चुनाव जीतेंगे। ये तुम्हारी ज़मीन जो नरेंद्र सिंह तोमर नाम का डाकू है, इसकी ज़मीन चली गई है। अब इसके पास कुछ नहीं है। अब गुंडागर्दी करे, पोलिंग बूथों को लूट ले, अब कलेक्टर साहब इसके लिए प्रमाण पत्र पहले से जारी कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र सिंह तोमर ने परमानेंट तंबू बिछा रखा है यहाँ पर, जनता के साथ रहेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर डाकू है। मेरा तो एक ही परमात्मा पर इच्छा है, हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर नामक डाकू का दिमनी विधानसभा क्षेत्र से उखाड़ दे तंबू, हर हर शंभू। आप विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र जी का डर नहीं लग रहा है आपको? किस बात का डर? हम तो ब्राह्मण है। नरेंद्र सिंह को साथ ज्ञात हो कि तप बल विप्र सदा बर यारा, और ता कहूँ कोप न कोई रखवारा। ब्राह्मण के कोप से इस भूलोक पर कोई रक्षा नहीं कर सकता। हमें किस बात का डर है? नरेंद्र सिंह तोमर मुझे मरवा देगा कि मेरे परिवार को दमन करवा देगा? तो नरेंद्र सिंह तोमर को खुली चुनौती है। संत रविंद्र चौबे, ग्राम रामपुर कला, तहसील सबलगढ़, घाटी क्षेत्र, खुली चुनौती नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। संत रविंद्र चौबे हर प्रकार से मुकाबला करने के तैयार है। चैलेंज कर रहे हैं आप तो? नरेंद्र सिंह तोमर को खुला चैलेंज है, डाकू नरेंद्र सिंह तोमर। कितने वोटों से हराएंगे उनको? देखो, हार माने हार, चाहे 7,000 से हार, 17 से हार, चाहे 50 से हार पक्की है। नरेंद्र सिंह तोमर की हार पक्की है। और पूरे मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन चुकी है कमलनाथ की। 130-40 सीट लगभग आएंगी। लेकिन कह रहे कमल कभी मुरझाएगा नहीं, कमल खिलेगा। इस मध्य प्रदेश के किसानों का, मजदूरों का चेहरा मुरझाया हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से कमल को उखाड़ने का जनमानस से मन बना लिया है। देखिए, जनमानस ने मन बना लिया है, नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ से उखाड़ने का दृढ़ निश्चय लोगों ने ले लिया है। और मैं भी जो है प्रभु परमात्मा, देखो ईश्वर सब कुछ है, अपन भी माँ भगवती जगदम्बा से आराधना कर रहा है। ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्छी, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्छी। इस नरेंद्र सिंह तोमर नामक जो डाकू है माँ भगवती, महाकाली, भद्रकाली, कालकेतु, काल भवानी, इस पापी को, इस डाकू को, इस लुटेरे को दिमनी विधानसभा क्षेत्र से मुक्त करा दे। एक ही नारा है, एक ही जयघोष है, हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर नामक डाकू का दिमनी विधानसभा क्षेत्र से उखाड़ दे तंबू। मोदी जी ने समर्थन दे दिया है नरेंद्र सिंह तोमर को। मोदी मच्छर है। मोदी जहाँ कदम रखते हैं वहाँ चुनाव जीत जाते हैं। अरे मोदी मच्छर है। जनता की खून पसीना की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगाकर लूटने वाला मोदी नाम का मच्छर। मोदी भी मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोदी
मोदी जो है, जो दिखता है ना, मोदी बहुत बड़ा शैतान है, मोदी राक्षस है। मोदी मोदी को राक्षस कह रहे हैं। राक्षस नहीं, महाराक्षस है, अंधकासुर है मोदी, उल्लू है मोदी, सहस्त्रबाहु अर्जुन है मोदी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हड़प्पा सरकार है। हड़प्पा सरकार उसे कहते हैं जो नाना प्रकार के टैक्स लगाकर जनता का धन हड़पती है, वो सरकार हड़प्पा सरकार है। मोदी जी का इतना विरोध करे, चुनाव लड़ेंगे क्या आगे? हम चुनाव, ये तो मेरा चुनाव का भी मेरा ऐलान है कि चुनाव में आप काशी से, जिसे बनारस कहते हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी के लिए खुली चुनौती है। संत रविंद्र चौबे के साथ उसको नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी कर ले। संत रविंद्र चतुर्वेदी काशी के मैदान में 6 और 3 के पाठ में नरेंद्र मोदी को दफन करूंगा और दफन करूंगा। मोदी जी को दफन करेंगे? मोदी को 6 और 3 के पाठ में दफन करूंगा। काशी के मैदान में नरेंद्र मोदी को 6 और 3 के पाठ में दफन करूंगा। 6 और 3 का मतलब समझिए, 6,30,000 वोटों से नरेंद्र मोदी नामक राक्षस को, अंधकासुर को, सहस्त्रबाहु अर्जुन को काशी के मैदान में दफन करूंगा और दफन करूंगा। मेरे पास मेरा सदगुरु राधा स्वामी है, मैं राधा स्वामी का चेला हूँ। किसी ऐरे गैर नत्थु खैरे जो दुकान खोल रखी है धर्म की, धर्म के नाम पर जो धंधा बना रखा है, मैं उनमें से नहीं हूँ। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर पर वोट होगा। राम सबके घट में है, घट घट के राम के बारे में क्या ख्याल है, रोजगार के बारे में क्या ख्याल है, शिक्षा के बारे में क्या ख्याल है। ये हिंदुस्तान का डॉक्टर जिसका धर्म क्या है, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को हरना, लेकिन पीड़ा हरे ना हरे, ये जांच के नाम पर उससे धन हर लेता है, दवाओं पर कमीशन खाता है। हिंदुस्तान का डॉक्टर है कि डाकू हो गया। लेकिन मोदी जी को गंगा मैया बुलाती है, आशीर्वाद है उन पर ईश्वर का। गंगा मैया के एक पुत्र था भीष्म पिता में, ये गंगा मैया के पुत्र नहीं, इनका नाम गंगू है, मिस्टर गंगू। नरेंद्र मोदी मिस्टर गंगू, इनका दफन होना तय है। इनका जो धर्म का नाटक हो चुका, ये जो धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। और भगवान काशी भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव का वाहन वृषभ है, वृषभ धर्म है, और धर्म की आँखें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास तेली, इनके बाप दादाओं ने धर्म की आँख मूदी थी, इसलिए इनको मोदी 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 कहते थे। मोदी से मोदी कैसे हुए? ओखली में से खली खाई मूंगफली की, मूंगफली का डीएनए है, और मूंगफली में छोटी की मात्रा है, तो उल्लू है। नरेंद्र मोदी उल्लू है, उल्लू है, उल्लू है, लोगों को उल्लू बनाता है। हर हर शंभू। नरेंद्र सिंह तोमर का दिवनी विधानसभा से उखाड़ दे तंबू। हर हर शंभू।